ओके तो रिलेशन एंड फंक्शन की समरी हमने जान ली है। अब आपको पता है कि आपका ये एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा। इन सारे क्वेश्चन में जो हमने एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस या क्वेश्चन बैंक जो दिया है वो क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो और आप आंसर भी निकाल पाएँ। तो यहाँ पर मैं अप्रोच रख रहा हूँ ट्रिक से भी, यानी उसको हम डायरेक्ट तुरंत देखते कैसे आंसर निकालें, और ताकि आपको याददाश्त आपकी रिवाइज कराने के लिए कि आपने पढ़ा है और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट करने के लिए मैं मेथड भी आपको साथ के साथ समझाता चलूँगा। आपको वो हनुमान जी वाली शक्ति याद होगी कि जब उनको हनुमान जी को शक्ति याद दिलाते हैं, पहले तो हनुमान जी को लगता है कि मैं समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब सारे मिलकर उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं तो समुद्र पूरा लांग करके जाते हैं माता सीता के पास, फिर वापस वो प्रोसेस कंप्लीट करके आते हैं। तो वहां पर नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको शक्ति ही याद दिलाऊंगा, यानी मेथड से कैसे करना है। ट्रिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में आप कोशिश करिए कि ट्रिक और मेथड में ट्रिक को चूज करिए। अगर ट्रिक से आंसर नहीं निकलता तो मेथड पे आइए, और इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आप दोनों तरीके से कर सके। बट अभी के लेवल पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाय दिस सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी ग्रेटर देन 6, देन इसमें से कौन सा रिलेशन के अंदर है? 2 4 रिलेशन में है, 3 8 है, 6 8 है, 8 7 है। अब मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक साइड मैं ट्रिक रख लेता हूं, एक साइड मैं मेथड रख लेता हूं। चलो पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक में क्या होना चाहिए, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना है आपको। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि R इज इक्वल टू, रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट रहेगा जिसमें A B को इधर ले आते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू -2 हो, और दूसरा एलिमेंट इसमें और इसमें सेकंड वाला B ग्रेटर देन 6 हो। तो सबसे पहले जो B ग्रेटर देन 6 जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं। तो चलो एक तो ये काट दिया, और दूसरा ग्रेटर देन 6 ये भी है सेकंड एलिमेंट, ये भी है, ये भी है। अब आपको क्या देखना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है कि a छोटा है, b बड़ा है। छोटे में से बड़ा निकालते हैं तभी माइनस का साइन आता है। तो छोटे और बड़े की भी कहानी देख लेते हैं। अब यानी a छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए। तो a छोटा b बड़ा, a छोटा b बड़ा। अब यहाँ पर a बड़ा b छोटा, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस -2 होना चाहिए। इस वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 - 8 -5 आ रहा है। इस वाले में कितना आ रहा है? 6 - 8 -2 आ रहा है। तो -2 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर। सिंपल है ये। आपने ये जो मैंने समझाने में 1 से 1.5 मिनट लिया, ये आप इसको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। अब मेथड में क्या है कि इसी चीज को थोड़ा डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ये रिलेशन है, तो ये कंडीशन है a इज इक्वल टू बी -2। तो पहले आप a की वैल्यू 2 पुट करो। देखो क्या है, a इज इक्वल टू बी -2, और b क्या लेना है? ग्रेटर देन 6 लेना है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से a की वैल्यू आप पुट करो 2, a की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 पुट करने पे b 4 आना चाहिए। तो चलो 2 इज इक्वल टू बी -2, b इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। अब एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, लेकिन b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ये जो b की वैल्यू हमने निकाली है 4, ये ग्रेटर देन 6 तो होता नहीं है, नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली a इज इक्वल टू 3 रखने पे b इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, और b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ग्रेटर देन 6 वाली बात तो ठीक है, लेकिन चलो अगर a इज इक्वल टू 3 पुट करें तो यानी 3 इज इक्वल टू b -2, b इज इक्वल टू 5। अब ये ग्रेटर देन फिर से, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, एंड सो ऑन। सब पे चेक करना पड़ेगा इस कंडीशन और इस कंडीशन के साथ, तो आप निकालेंगे। तो अब मेथड में तो फिर सब पे जाना पड़ेगा, और ट्रिक में आप इसके जो कंडीशंस दिए हैं इन दोनों को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ज्यादातर इस एग्जाम में अगर आपने ध्यान से देखा तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले बेसिक में थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, बैक टू बेसिक्स, तब ट्रिक और उसकी बात होगी। बैक टू बेसिक्स में सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए?
रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए इसके अंदर रहना चाहिए। सिमेट्रिक में ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर ए बी है बी सी है तो ए सी आना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक वर्सेस मेथड। ट्रिक पे आ जाते हैं कि कैसे एग्जाम में मिल गया तो कैसे करना है, फिर मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक पे क्या करते हैं, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना है। तो इक्विवेलेंस का मतलब खुद से रिलेटेड हो, सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा हो और ट्रांजिटिव हो। सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, ए बी से रिलेटेड है जब ए प्लस बी इवन होगा। ठीक है, ए प्लस बी इवन होगा तो रिफ्लेक्सिव में कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। कोई एक एलिमेंट ले लो 2, तो 2 प्लस 2 इवन होता है। 3 ले लो, भले ही ऑड रहे, 3 प्लस 3 भी इवन होगा। कोई भी नंबर लोगे खुद से प्लस कर दोगे तो इवन आ जाएगा। तो यानी ये पहला जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए कोई 2 नंबर ले लो जो जिनका सम इवन रहे, जैसे 2 प्लस 4 इवन है तो 4 प्लस 2 भी सेम आएगा तो इवन हो जाएगा। 3 प्लस 7 जो कि 10 होता है इवन है तो 7 प्लस 3 भी इवन होगा। तो जो 3 7 है तो 7 3 भी है तो सिमेट्री भी हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कर लेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए एक सेकंड हम इसको थोड़ा सा यहां पे जगह बना लेते हैं। ओके, ट्रांजिटिविटी के लिए देखो 2 और 5, सॉरी 2 और 5 तो नहीं ले सकते, एक सेकंड, 2 और 5 क्योंकि सम इवन रखना है ना, ये डेफिनेशन है। चलो 2 और 4 रिलेशन में है क्योंकि 2 प्लस 4 इवन होता है। फिर 4 प्लस कुछ भी ले लो 10 रिलेशन में आएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इवन होगा। अब 2 प्लस 4 इवन है, 4 प्लस 10 इवन है तो 2 प्लस 10 अपने आप इवन हो जाएगा। किन्हीं भी नंबर पे लेके आप इसको चेक कर सकते हो। इसको कहते हैं कि ऑप्शन को नंबर्स लेके फटाफट आप चेक करते जाओ प्रॉपर्टी की वो होल्ड कर रही है। हालांकि ये रिस्की है क्योंकि कभी कभी ये वायलेट हो जाती है, कभी कभी ये नियम टूट जाता है, कभी कभी कंट्राडिक्ट हो जाता है, लेकिन आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी के बिहाफ पे ये हमेशा काम करता है। आप इसको लेके अगर आप जेईई एडवांस लेवल तक चले जाएंगे तब ये चीज नहीं, तब आपको थोड़ा सा ट्रिक में और मेथड में बैलेंस बिठा के चलना पड़ेगा। यहां पे जनरली आपका काम हो जाता है तो मैं ज्यादा आप पे लोड नहीं दूंगा। ठीक है, सिमिलरली ए बी वाला फार्मूला भी ये कहता है कि ए प्लस बी इवन है, बी प्लस सी इवन है तो ए प्लस सी भी अपने आप इवन होगा। और नंबर से तो आप देख ही रहे, तो उस हिसाब से इसमें तीनों फुलफिल हो रहा है तो ये इक्विवेलेंस हो गया। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, डिफरेंस अगर इवन है तो उसके हिसाब से जरा सा हम देख लेते हैं। अब देखो, अगर ये कह रहा है कि भाई ए बी रिलेशन में तब माने जाएंगे जब, मतलब ए बी रिलेशन के अंदर तब माने जाएंगे जब ए माइनस बी क्या हो, यहां दिख रहा है आपको, ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी क्या हो, इवन हो। चलो भाई आगे वापस, अब सॉरी ए कॉमा बी रिलेशन में तब माने जाएंगे जब ए माइनस बी क्या हो, इवन हो। नंबर लेना शुरू करो फटाफट, कोई भी नंबर ले लो, खुद से अगर उसका अंतर करोगे 0 आएगा, इवन होगा। 3 लोगे तो 3 हमेशा इंटीजर ही लेना क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में कह रहा है इंटीजर पे है। 0 आएगा, इवन हो, कोई भी नंबर ले लो इवन आएगा। अब इसका मतलब है कि कोई नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आएगा, और खुद से रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री का मतलब 2 और 4 ले लो, 2 और 4 ले रहे हो, इसका मतलब 2 माइनस 4 इवन है तो 4 माइनस 2 भी इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर अगर 10 इवन है तो उसका माइनस वाला भी इवन होता है। 8 इवन है तो माइनस 8 भी इवन होता है, क्योंकि इवन की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब 2 माइनस 4 इवन है, यानी 2 4 अगर रिलेशन में है तो 2 माइनस 4 इवन में है तो 4 माइनस 2 भी इवन होगा, तो 2 4 रिलेशन में है तो 4 2 भी होगा, हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी में 2 और 4 इवन है, 4 और 8 इवन है तो 2 और 8 का डिफरेंस भी इवन रहेगा, हो गया ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा, नंबर लेके आप फटाफट कर सकते हो। और मेथड से ये क्वेश्चन क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी है, वहां से आप मेथड देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे बस ट्रिक से आपको ये सिखा रहा हूं कि इसको हम कैसे हैंडल करें। सिमिलरली ए लेस देन बी वाला देखें,
इसके बारे में क्या कह रहे हो कि a लेस देन बी की अगर बात हो रही है कि a कॉमा बी रिलेशन के अंदर जा रहा है, कब जा रहा है, जब a स्ट्रिक्टली लेस देन b। अब यहां पे देखो सिमेट्रिक इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए, कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 4, तो क्या 4 खुद से छोटा होता है, जवाब है नहीं। क्या 5 खुद से छोटा होता है, जवाब है नहीं। तो जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लेके क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछ ही नहीं रहा। तो यहां से ये पता चल गया कि ये इक्विवेलेंस है नहीं। तो पहुंच गए वापस से हम क्वेश्चन पे। अब देखो ये जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक से कोई मतलब नहीं, तो भाई ये इक्विवेलेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब ये अपने आप इक्विवेलेंस हो जाएगा क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन बताना है। तो हमारा ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अब मेथड से कैसे करेंगे, मेथड से हमने क्लास 12th में डिटेल में किया है। तो क्लास 12th वाली वीडियो अगर आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आता है, तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में सिखाया है। अगर जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम इसकी छोटी वीडियो मेथड से भी करके दिखा देंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि समय थोड़ा सा कम मिलता है इन सब क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी थोड़ा सा उठा के देखिए क्या है उसके अंदर। आप कोई भी 12वीं की क्लास की बुक उठा के देखेंगे, ये तीनों एग्जाम्पल उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली और भी क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई लेस देन 1 है, दोनों का मॉड लेस देन 1 है, तो आपको बताना है कि क्या इसमें से सही है। ठीक है, कहता कि R इज द रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर, एंड इसको कैसे दिया जाता है रिलेशन को, कि दोनों के डिफरेंस का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 हो। यानी कि रिलेशन के अंदर पहले कौन कौन है, क्वेश्चन का नेचर समझ लो। क्या 2 और 4 रिलेशन के अंदर है, कैसे पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर मॉड निकालेंगे, यानी -2 मॉड निकालेंगे, 2 आ गया। अब 2 लेस देन 1 तो होता नहीं है, नहीं होता, तो यानी कि 2 और 4 रिलेशन के अंदर नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 7,8 रिलेशन के अंदर है, तो आप कहोगे अच्छा चेक करना पड़ेगा। और कैसे चेक होगा, 7 - 8 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 7 - 8 का डिफरेंस निकाला, अगर इसका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल और लेस देन 1 हो जाता है तो हो जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंस आ गया 1, और 1 इक्वल और लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, लेस देन नहीं होता, क्योंकि ये इसके बीच में होता है ईदर आर। क्या होता है, ईदर आर, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, सही मान लिया जाएगा। ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या 4 इक्वल और ग्रेटर देन 4, ये बात सही है, तो आप कहोगे सर सही है। क्या 4 इक्वल और लेस देन 4 वाली बात सही है, सही है। अब क्या 4 अलग अलग देखेंगे, क्या 4 इक्वल टू 4, सही है, लेकिन क्या 4 ग्रेटर देन 4, गलत, 4 लेस देन 4, गलत। इन दोनों में से अगर एक भी सही है तो रिलेशन मैथमेटिकली सही माना जाएगा। ये बात होगी समझने की। अब आपसे पूछूं कि क्या 9,1 इस रिलेशन में है, यानी इस R में। अब इस रिलेशन के अंदर जाने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों का डिफरेंस 1 से इक्वल हो या छोटा हो। तो 9 - 1 का डिफरेंस है 8। 8 क्या है, 1 से इक्वल और छोटा होता है, ना ही 8 1 से छोटा होता है, ना ही 8 1 के बराबर होता है, तो ये बात गलत है। 9,1 इस रिलेशन में नहीं है। अब इस रिलेशन का नेचर देखो कि क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड पे क्या कर देंगे, अंधेरा कर देंगे। रिलेशन क्या है, फिर से लिख दूं, x - y इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी। केवल R लिख रहा हूं, R का मतलब रिफ्लेक्सिव, कोई नंबर खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। क्या 2, अगर केवल एग्जांपल में ले लूं 2, मतलब x = 2 y = 2, तो 2,2 का जो डिफरेंस है, यानी 2 - 2 0 आ जाएगा। क्या ये इक्वल और लेस देन होता है, सही। कोई भी नंबर ले लो, 3 अगर होगा तो 3 - 3 मॉड निकालेंगे, 0 आएगा। क्या 0 इक्वल और लेस देन होता है, सही बात है। तो अगर 2 - 2 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल और लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि 2 रिलेटेड टू 2 और 2,2 रिलेशन के अंदर है। इसका क्या मतलब है, 3 रिलेटेड टू 3 और 3,3 रिलेशन के अंदर है। क्यों अंदर है, दोनों का डिफरेंस, उसका मॉड इक्वल और लेस देन 1 आ गया।
सिमिलरली अब आपको ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि जो एक्स वाई में रिलेशन है वही वाई एक्स में है। अब यानी कि 2 - 3 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू मॉड में 3 - 2 की भी हो जाएगी। इसका मतलब अगर 2,3 रिलेशन में है तो 3,2 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वैसे ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि x - y का जो मॉड है वही y - x का भी मॉड होता है। तो सिंपल है कि अगर इसमें 7,8 है, क्योंकि 7 - 8 - 1 मॉड लगाएंगे +1 तो 1 जो है इक्वल और लेस देन 1 होगा। तो 7,8 इसके अंदर है तो 8,7 भी होगा। 10,11 है तो 11,10 भी होगा। जब भी इसके अंदर a, b आएगा हमेशा इसके अंदर b, a भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डिफरेंस सेम होता है। अब हमें दोनों का डिफरेंस का मॉड दोनों में सेम होगा, इस वजह से ये सिमेट्रिक हो जाता है। सिमिलरली अब जरा सा हम इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। x - y इक्वल और लेस देन 1 लिया था, मैंने दिखा दिया था कि भैया सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। चलो अब ट्रांजिटिव पे बात कर रहे हैं कि है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव में फटाफट नंबर लेना शुरू करो। ट्रांजिटिव की कहानी पता है आपको क्या है कि ए बी अगर इसके अंदर आया है और बी सी इसके अंदर आया है तो ए और सी भी इसके अंदर आ जाना चाहिए। नंबर लेके करेंगे। चलो 3 और 4 इसके अंदर है कि नहीं है रिलेशन में? है। क्यों है? क्योंकि आप कहोगे कि सर 3 - 4 का मॉड निकाल दूं तो -1 आएगा जो कि 1 होता है, वो इक्वल और लेस देन 1 होगा, तो ये इसके अंदर आएगा। अब 4,5 भी ले लो, क्यों? ये रिलेशन के अंदर है तो आप कहोगे कि है। क्यों है? क्योंकि 4 और 5 के डिफरेंस का जो मॉड है वो -1 यानी कि 1 आएगा, और ये 1 इक्वल और लेस देन 1। बार बार इक्वल और लेस देन 1 कहां से आ रहा है? परिभाषा से, डेफिनेशन से, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा। अब जो डेफिनेशन है ए बी इसके अंदर है, बी सी इसके अंदर है, तो ए सी भी होना चाहिए। यानी 3 4 भी इसके अंदर है, 4 5 भी इसके अंदर है, तो 3 और 5 भी होना चाहिए। चलो देख लो 3 और 5 कब होगा? जब दोनों का डिफरेंस इक्वल और लेस देन 1 हो जाए। तो 3 यहां से उठाएंगे यानी ए बी बी सी, तो ए बी सी, तो 3 और 5 में देखना है। 3 और 5 का डिफरेंस निकाल लो भैया, कितना आएगा? -2। मॉड लगा है तो +2। अब +2 इक्वल और लेस देन 1 होता है? जवाब है नहीं होता। 2 ना ही 1 से लेस है, 2 ना ही 1 के इक्वल है। दोनों में से एक भी इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि 3,5 रिलेशन के अंदर नहीं है, जबकि 3 4 है और 4 5 है। तो अब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी इसके अंदर नहीं घुस पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया? इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि आपका जो रिलेशन है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे बन पाएगा? ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको मेथड के थ्रू कैसे करें वो भी हम करके देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा एमसीक्यू के अप्रोच में है, हम आंसर निकालना सीख रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में मैं जरूर मेथड के साथ इसको अटैच करूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आंसर निकालने वाले शॉर्टकट का रास्ता हमने पकड़ा हुआ है। इसी शॉर्टकट की कहानी, इसी शॉर्टकट की जो रफ्तार है वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है और अच्छा कॉलेज मिलने के लिए आपको साम दाम दंड भेद चारों लगाने पड़ेंगे। आप केवल शॉर्टकट में अटकोगे तो हो सकता है कुछ में आंसर ना निकल पाए, केवल मेथड की बात करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो आपको लेना है बीच का रास्ता। ना ही हमेशा ट्रिक काम आएगी, ना ही हमेशा मेथड काम आएगा, लेकिन आपको ये जो दोनों हथियार है, अगर आप इस हथियार को आपने रख लिया तो आराम से आंसर निकाल लोगे और आराम से कोई भी कॉलेज आपको 1.5 से 2 महीने की तैयारी में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।